कभी हमारे हिंदू समाज के लोगों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। एक कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी की भूमि पर सैफरन फ्लैग लगा था, सैफरन फ्लैग हटाया गया एक मॉब के द्वारा, और उस मॉब को कौन लीड कर रहा था? मंत्री सिद्दीकुल्लाह, जो बोलते हैं मैं 10,000 लोग लेकर आऊंगा और सड़कें जाम कर दूंगा। एक तरफ हमने आक्रांताओं से लड़ा, एक तरफ हमने अंग्रेजों से लड़ा। आज लड़ाई घर के अंदर के गद्दारों से है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। याद है कि दिग्विजय सिंह हाफिज को जी तो कहते थे, लादेन को जी तो कहते थे, हाफिज को साहब कहते थे। छोड़ दीजिए पार्टी। एक पॉइंट बताइए पूरे बिल में संविधान की इस धारा का उल्लंघन करता है। वो गोल गोल घुमाते हैं 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30 बताते नहीं है। दोस्तों, या तो आपका घर हो, या तो आपका समाज हो, या तो आपकी सोसाइटी हो, या तो आपका स्टेट हो, या तो आपका देश हो, वही हेड ऑफ द फैमिली मायने रखता है, जो हर मुद्दों को सुलझाता है, हर मुद्दे पे अपना कोई ना स्टैंड लेता है और उस पर एक डिसीजन लेता है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। जब से सरकार बनी है बीजेपी की, तब से उन्होंने बहुत सारे मुद्दे को देश के अंदर सुलझाए हैं और हर मुद्दे पर देश के अंदर संसद में कानून बना, उसको पास किया गया, उसके बाद देश के अंदर लागू हुआ। लेकिन वही सांसद लोग, वही लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां पर वोटिंग करते हैं, वहां पर कानून पास करते हैं और बाहर आके विरोध करते हैं। इस देश के अंदर में जब बात 370 की आई तो भी वहीं पे पास हुआ। इस देश के अंदर बात सीए की हुआ तो वहीं पे पास हुआ। और आज देश के अंदर जब इस वक्त पे कानून बना और पास हुआ तो सब कुछ संसद में ही हुआ। और बाहर आके ड्रामा और ऐसे नौटंकी करते हैं, ऐसे अफवाह, एक ऐसे मनगढ़ंत कहानी पब्लिक के अंदर में डालते हैं, जिससे देश के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, जो आजकल आप देख रहे हो। जो कानून संसद में पास हो गया, उसके बाहर आकर लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानोगे भाई? कानून पास हुआ है, उस पर ऐसे बाहर आकर विरोध करते हो। इसी पर डिबेट है। इस डिबेट में बहुत तरीके से समझाया है सत्य प्रकाश मिश्रा ने, जो जेडीयू की तरफ से है, और बताया गया कि पास्ट में क्या हुआ और तुम कैसे नहीं मानोगे। देखो डिबेट को, डिबेट देखना चाहिए, हर हिंदुस्तान देखना चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। मुझे पता है कि आप ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो हम वक्फ संशोधन बिल नहीं लागू करेंगे, ममता बनर्जी कह रही हैं हम नहीं लागू करने देंगे, 33% मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या करें, पानी में फेंक दें। लेकिन सोनामुखी के, आपके पश्चिम बंगाल के सोनामुखी से बीजेपी विधायक, कोट कर रही हूँ, कानून के मुताबिक सब अपने पास जो अस्त्र हो सके वो रखें, इस पुलिस के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जयंती एक त्योहार है, एक उत्सव का दिन है, ये हथियार रखने की बात कर रहे हैं, तो उकसाने के बराबर नहीं है। देखिए अंजना जी, आप तो हिंदू धर्म को मुझसे ज़्यादा जानती है। आप तो सनातनी हिंदू है, मैं तो मुसलमान हूँ, पर मेरा कल्चर हिंदू है। पर हमारे सनातनी कल्चर में तो हमारी देवी देवताओं के हाथ में भी शस्त्र है। हाँ, शस्त्र है, पर वो सुरक्षा के लिए है। कभी हमारे हिंदू समाज के लोगों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। तो अगर आपका कहना ये है कि हिंदू की मानसिकता आक्रामक होती है तो ये आपका कहना है, परंतु कानून के हिसाब से शस्त्र रखना, शस्त्र की पूजा करना, अब इस पर भी रोक लगेगी। और इसलिए रोक लगेगी, सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, एक कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी की भूमि पर सैफरन फ्लैग लगा था एक बस पर, सैफरन फ्लैग हटाया गया धमकी देकर एक मॉब के द्वारा। और उस मॉब को कौन लीड कर रहा था? इनके मंत्री सिद्दीकुल्लाह, जो बोलते हैं मैं 10,000 लोग लेकर आऊंगा और सड़कें जाम कर दूंगा। ममता बनर्जी बोलती है सिविल वॉर हो जाएगा अगर सीए पारित हो जाएगा। मदन मित्रा बोलते हैं कि हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे हथियार में। क्या उनको तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की पुलिस में भरोसा नहीं है? और सवाल क्या है आज? सवाल सिर्फ इतना है कि आज जो संविधान की बात करते हैं, ये तो संविधान के सुरक्षा का कानून है भाई। अतिक्रमण करने की मानसिकता, और कहीं पर भी चाहे मन वक्फ का वो अतिक्रमण कर ले, फिर सुनवाई ट्राइब्यूनल में हो, कोर्ट तक जा ना सको, तो संविधान की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है, सामाजिक न्याय के लिए लाया जा रहा है। आपको पता है 37 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ की। इसका मतलब यह है कि 167 करोड़ की इनकम अगर 37 लाख से डिवाइड करो तो हर एकड़ में 444 की इनकम होती है, 444 रुपए। जबकि अगर अर्बन एरिया में देखो तो 5 लाख 6 लाख रुपए इनकम होती है पर एकड़। तो क्या यह सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए पसमानदा, गरीब, बेवा, यतीम मुसलमानों के लिए? और आखिरी, सुशासन होना चाहिए। यहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि वक्फ में भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। तो जो सर से संविधान की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जाहिद सैफी को मारा गया क्योंकि वो वक्फ के संशोधन के साथ था, किसी ने खंडन किया? जम्मू कश्मीर की असेंबली में धमकी दी गई, बोला गया हिंदू दारू पीते हैं और लोगों पर हमला करते हैं, किसी ने इसका खंडन किया? एक व्यक्ति के घर को जला दिया गया क्योंकि वो वक्फ के संशोधन के समर्थन में था। शाहीन बाग बना देंगे, ये हाफिज लोन कांग्रेस के विधायक ने कहा। सिविल वॉर करेंगे, इमरान सोलंकी एमआईएम के नेता ने कहा। सड़कों पर उतरना होगा, नदवी साहब ने कहा। मस्जिदें छीनी जाएगी, कौन से प्रावधान में छीनी जाएगी कोई बता नहीं पा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा। और रिटायर्ड कर्नल को केवल फोन पर बात करने के लिए कि वो वक्फ के समर्थन में है, उसके लिए पीटा गया। क्या एक का भी इसमें बयान
बयान आया कि हम इसके खिलाफ है, तो ये संविधान नहीं, ये मन में केवल वोट बैंक की दुकान है, जुबान पर संविधान है। चलिए दीपक झा जी मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी, आप ही के साथी है ना जी। ये देखिए सिद्दीकुल्ला चौधरी, मैं कोट कर रही हूँ, अगर हम कोलकाता को चोक ओवर क्राउड करना चाहते हैं तो हमें हर इलाके में 2000 लोगों को तैनात करना होगा, 50 स्थानों पर 10,000 लोगों को तैनात करने की योजना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कोलकाता में हर जगह मुरमुरे और गुड़ के साथ बैठ जाना है। ये क्या है? इस देश की संसद से पास किया हुआ कानून देश में नहीं लागू होगा तो क्या लागू होगा? देखिए अंजना जी, आज यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हम रोज आज़ादी की कहानियाँ पढ़ते हैं और 1947 के बाद लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के। जब ये लाइन लिखी गई होगी वो आज के हालात पे फिट बैठती है। एक तरफ हमने आक्रांताओं से लड़ा, एक तरफ हमने अंग्रेजों से लड़ा, आज लड़ाई घर के अंदर के गद्दारों से है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। ये लोग क्यों नहीं चाहते कि इस देश में अमन और शांति रहे? ये लोग क्यों नहीं चाहते कि विकास के मुद्दे पे बात हो? ये लोग क्यों नहीं चाहते कि बच्चों के भविष्य के बारे में बात हो? ये लोग चाहते हैं कि देश का युवा झंडे और डंडे में फंसा रहे, उनके भावों को, उनके मनोभावों को इस साइड से ले जाया जाए। आज ये बताइए उषा ठाकुर कौन है जो कहती हैं घर में डंडे रखो, 12 बोर की बंदूकें रखो, तलवार रखो? उषा ठाकुर कौन है? भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पे नाम लेके आते हैं। अजय सिंह कौन है? हरैया से उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। गोली मारो कौन बोलता है? इस देश में जब संसद में बैठने वाले लोग, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो जब इस देश में अराजकता का झंडा लेके फहराएंगे तो इस देश में क्या होगा? आम आदमी खतरे में क्यों हो गया? क्योंकि भाजपा के लोग चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान दंगा फसाद हो, शांति से कोई न रह पाए। गुल करने वाला फरमान पसंद है आपको? देखिए सुनिए, कानून से देखिए, कानून का विरोध करना इस देश की जनता का मौलिक अधिकार है। किसानों के खिलाफ जब काला कानून संसद भवन में पास किया गया था तो किसान सड़क पे आए, किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसको वापस लिया इस सरकार ने। क्या? क्योंकि किसानों को इन्होंने गद्दार कहा, किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा, किसानों को इन्होंने देशद्रोही कहा। इनसे पूछे किसान अन्नदाता जो है उसको खालिस्तानी क्यों बोलते हैं, उसको पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं? सरकार से जो सवाल करते हैं जो लोग होते हैं, अभी देखिए अंजना जी गद्दार बोलते हैं। किसने पाकिस्तानी किसने बोला? अरे आप पाकिस्तानी किसने बोला? बता दीजिए, बोलते हैं, नाम बता दीजिए। देखिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तानी बोला। आप क्या बोलोगे? आपके गिरिराज सिंह ने पाकिस्तानी बोला है किसानों को। अंजना जी, मैं आजाद नहीं हुआ। अंजना जी निकालिए ना, बाइट निकालिए ना। गिरिराज सिंह, आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। गिरिराज सिंह आप कह रहे, ठीक है, निकालिए। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तानी बोला है किसानों को, ये बाइट दिखाएंगे। कंगना रनौत ने क्या कहा? 2014 से पहले देश आजाद हुआ। क्यों नहीं कहा भाई? क्यों नहीं कहा? सारे भाजपा के नेता एक जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बात करते हैं। सत्य प्रकाश, देखिए मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो भाजपा या किसी नेता पे पाकिस्तानी खालिस्तानी शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह हाफिज को जी तो कहते थे, लादेन को जी तो कहते थे, हाफिज को साहब कहते थे। छोड़ दीजिए पार्टी, भारत में कोई पाकिस्तानी नहीं है और जो खालिस्तानी है वो जेल में है, ये बात सबको पता है। वक्फ बोर्ड के दौरान, इस बिल के संशोधन के दौरान सदन में सबने अपनी अपनी बात रखी। कितना खूबसूरत लोकतंत्र था, बहुत अच्छी बहस हुई सदन में। सदन के बाहर मीडिया ने बहस की, वो भी बहुत अच्छी बहस है। हमारे लोकतंत्र में बहस जारी रहे, इससे किसी को कोई शक नहीं है। किसी को बिल से असहमति है, उसका भी स्वागत है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। कोई बिल से सहमत है, उसका सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने मुखालफत की है वो वहां भी जवाब देंगे, जो बिल से सहमत है, जो बिल से असहमत है। धारा 370 पे भी लोग बहुत सारे असहमत थे जब वो हटाए जा रहे थे। हमारी पार्टी का भी स्टैंड अलग था, लेकिन जब धारा 370 सदन में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संवैधानिक होने का मुहर लगाया, हमारी पार्टी ने कहा देश का कानून है, सबको मानना चाहिए। जो सदन से पास कानून है, अगर उससे भी असहमति है तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का अधिकार सिर्फ एक शर्त पर है, क्या ये संविधान की मूल भावना का अनादर करता है, क्या ये मूल अधिकारों के खिलाफ है। मैं पिछले 1 महीने से ये घूम घूम के पूछ रहा हूं मीडिया में और सोशल समाज के लोगों से, एक पॉइंट बताइए पूरे बिल में कि ये धारा जो है संविधान की इस धारा का उल्लंघन करता है। वो गोल गोल घुमाते हैं, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, बताते नहीं है। अगर ये स्थिति है तो अब समझ में आता है कि राजनीति चल रही है। तो मैं मानता हूं कि 47 के बाद जब ये देश आजाद हुआ, उन तमाम राजनीति को शिकस्त मिली है जिसने बांटने का काम किया। पॉइंट टू पॉइंट समझाया सत्यप्रकाश मिश्रा ने कि देश का कानून है,
संसद में पास हुआ है, देश के अंदर हर कुछ लीगल तरीके से हो रहा है, और फिर कह रहे हो नहीं मानोगे। इस बात में कहां तक दम है और कहां जायज है, आप कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।